बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर वन क्या है जी? विच मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? कि कौन सी मैट्रिसेस हमारे पास कन्फॉर्मेबल से मुराद होता है एक जैसी, हम आहंग कहते हैं इसको उर्दू में। इसका क्या मतलब है कि एक जैसी से क्या मुराद होगा कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ए मैट्रिक्स है 3 4 -2 एंड 1, बी मैट्रिक्स 3 4 और सी मैट्रिक्स इस तरह से ए मैट्रिक्स बी सी डी ई एफ जी एच और फिर एम। क्लियर? अब यहाँ पर आपने तलाश करना है कि कौन सी मैट्रिसेस वैलिड हैं एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, कन्फॉर्मेबल हैं एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। बेटे वो मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल होती हैं एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए जिनका ऑर्डर सेम होता है। अब जैसे कि यहाँ पर ए है ना, ए मैट्रिक्स, इधर फर्ज कर लें कि ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने 3 4 -2 1। अब इसको अगर मैं प्लस करूं बी के साथ तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। अब इसको कैसे हम करेंगे ऐड? ये वाली एंट्री इसमें कर ली, ये इसमें कर ली, अब इसको क्या करेंगे? नहीं हो सकती ये। क्लियर? तो यहाँ पर चेक करें, ए मैट्रिक्स 2/2 का ऑर्डर रखती है और कौन कौन सी मैट्रिसेस जो है वो 2/2 का रखती हैं? डी, ए और डी, ए एंड डी ये कन्फॉर्मेबल हैं। बी 2 रोज एंड 1 कॉलम कहाँ पर रहेंगे? इसमें और एम में बी एंड जी एंड एम ये तीनों मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल हैं। कैसे हैं? यहाँ पर भी 2/1 2/1 2/1। क्लियर? अब आ गई बात सी की, तो सी किसके साथ है? 1/2 1/2 इधर और इधर सी एंड एफ ये कन्फॉर्मेबल हैं। यस। और रह गया हमारे पास डी, तो हो गया ए के साथ, ई रह गया 1/1 ई एंड एच जो कि कन्फॉर्मेबल है। क्लियर? यहाँ पर आपने सिर्फ यही बताना था। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स वाई एंड जी मैट्रिसेस आपको दे दी गई हैं जो कि 2/2 का रखती हैं ऑर्डर, और आपने यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। पार्ट 1 एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब एक्स मैट्रिक्स को और वाई मैट्रिक्स को आपने करना है ऐड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आपने सबसे पहले लिख लेनी है एक्स मैट्रिक्स जो कि है 1 -1 -2 एंड 2 लिख ली, प्लस दूसरी कौन सी है? वाई मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं ना उनको आपने ऐड करना है। लाइक इसकी फर्स्ट इंट्री 1 है, इसको इसी में ऐड करेंगे, ये -1 इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इधर ऐड करेंगे और इसको इधर ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ऐड होगा 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 2 + 4 इक्वल 1 + 1 2 -1 + 2 1 -2 + 3 1 2 + 4 6 और ये आ गया हमारे पास x + y। क्लियर? पार्ट 2
जो कि है y प्लस 7z, y प्लस 7z, y प्लस 7z इज इक्वल टू y मैट्रिक्स लिखनी है आपने पहले, जो कि गिवन है 1 2 3 4 लिख ली सिंबल, प्लस 7 ये और z आपने लिखना है 3 0 0 -2 और ये जी लिख लिया। अब क्या करना है, अब भी तो ऐड नहीं हो सकती, अभी ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इधर तो 7 है, 7 को कहीं ठिकाने लगाना होगा पहले। 1 2 3 4 प्लस 7 को करते हैं हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है ना। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 7 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये हो गया और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? लाइन लगा लेते हैं। y प्लस 7z इज इक्वल्स टू y 1 2 3 4 प्लस 7 3 21 आते हैं ना टेबल। 7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 7 फिर से 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 7 2 14 और माइनस साइन -14। अब ये मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं क्योंकि अब कोई भी रुकावट नहीं है यहाँ पर। 1 ऐड होगा 21 के साथ, 2 ऐड होगा 0 के साथ, 3 प्लस 0, 4 प्लस माइनस, ये तो जगह ही थोड़ी रह गई, 4 प्लस -14। क्लियर? इक्वल साइन 1 प्लस 21 पहले ही आंसर बोल दिया, 22, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है तो नेगेटिव 10, और ये इसका क्या है जी आंसर। पार्ट 3 4x माइनस z, 4x माइनस z इज इक्वल टू 4 और आगे लिख लेते हैं x मैट्रिक्स जो कि हमारे पास गिवन है, और वो क्या है 1 -1 -2 एंड 2। क्लियर? माइनस z मैट्रिक्स क्या है 3 0 0 -2। अभी ये जो मैट्रिसेस हैं ना, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस मैट्रिक्स के साथ 4 लटका हुआ है, इसको हटाते हैं पहले। 4 जो कि प्रोडक्ट में है, हर एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सब्ट्रैक्शन 3 0 0 -2। ओके हो गया। 4 1 4, 4 1 4 नेगेटिव साइन, 4 2 8 नेगेटिव साइन, 4 2 8। क्लियर? -3 0 0 -2। अब ये मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तो कर लेते हैं। ये एंट्री इसके साथ 4 -3 -4 -0 -8 -0 8 माइनस एंड -2। क्लियर? ये माइनस और फिर एंट्री के साथ जो माइनस है वो माइनस। क्लियर? 4 -3 1 -4, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ सकता, -8, 4 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, 8 + 2
10 और ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है जी x प्लस 2y x प्लस 2y प्लस 3z बस। क्लियर। x प्लस 2y प्लस 3z तो लिख लेते हैं जी। x मैट्रिक्स क्या है 1 -1 -2 2 प्लस 2 ये। y मैट्रिक्स क्या है हमारे पास जो कि गिवन है क्वेश्चन में 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 3 ये वाला और z मैट्रिक्स है 3 0 0 एंड -2। क्लियर। अब आपने क्या करना है अभी इनको ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके साथ 2 है इसके साथ 3 है। इनका सल्यूशन चाहिए पहले इनको साइड में लगाना है। तो कैसे करेंगे 1 -1 -2 2 प्लस 2 को हर इंट्री से मल्टीप्लाई कर दें 2 1 दा। अब मैं डायरेक्ट करूंगी 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 प्लस साइन 3 को कर दें मल्टीप्लाई 3 3 दा 9 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 फिर 0 ये 3 2 दा 6 -6 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये तीनों मैट्रिसेस एक साथ भी हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? ये है ना लिख लिया बड़ी सी ब्रैकेट लगा ली है 1 प्लस 2 प्लस इसकी पहली एंट्री 9 -1 प्लस 4 प्लस 0 ये -2 6 और 0 -2 प्लस 6 प्लस 0 2 प्लस 6 प्लस और फिर -6 नहीं गलत हो गया 2 8 8 बेटे 8। ठीक है तो कर लें ऐड 1 प्लस 2 3 3 प्लस 9 12। ये तो 0 का तो कोई नहीं है ना -1 प्लस 4 बड़ी के साथ प्लस है तो 3 प्लस माइनस होंगे माइनस। उसके बाद 0 भी साइड में करें 6 - 2 4 8 प्लस 2 10 10 - 6 4 और ये इसका आ गया आंसर। क्लियर हो गया। अब करते हैं सॉल्व इसका 5th पार्ट। ओके जी एक्स मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास 1 -1 -2 एंड 2 माइनस आगे क्या है 4 y इक्वल 1 2 3 4 और प्लस z मैट्रिक्स है 3 0 0 -2। इनको करना है सॉल्व। कैसे? अभी तो इनको ना तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही आप ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 जो कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 -2 एंड 2 -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब मैं डायरेक्ट करूंगी 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 4 दा 16। ठीक है प्लस 3 0 0 -2। अब इन तीनों मैट्रिसेस को आप एक साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी। कैसे करेंगे गौर से देखिएगा 1 लिख लिया साइन माइनस लगा लिया इसकी फर्स्ट एंट्री 4 प्लस 3 क्लियर -1
-8 प्लस 0, सेकंड ले ली। अब थर्ड -2 -12 प्लस 0, 2 -16 प्लस और -2 प्लस ये और -2 ये। क्लियर? इक्वल साइन। 1 -4 एंड प्लस 3, 1 -4 -3 प्लस 3, ठीक है। -9 और 0, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का। 2 -16 -14 प्लस माइनस माइनस एंड 2। क्लियर? इक्वल साइन। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और 0 आ गया। -14 -9 -16 एंड +2 सॉरी -2। ये ना इधर कैंसिल भी हो जाते थे, मैंने देखा ही नहीं। ये +2 है, -2 है, फिर -16 रह जाना था, और ऐसे भी आ गया। क्लियर? और ये इसका क्या है आंसर। पार्ट 6 करते हैं जी सॉल्व, जो कि इक्वल है z माइनस z। ये तो हमें इधर भी पता चल रहा है कि z माइनस z 0, ऑब्वियसली 0, बट हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। z क्या है 3 0 0 -2 एंड माइनस z क्या है 3 0 0 -2। अब इनको कर लेते हैं -3 -3 0 -0 0 -0 -2 माइनस प्लस 2, और ये भी 0 हो जाएंगे। तो फिर 0 0 0 0 z माइनस z किसके इक्वल आया है 0 मैट्रिक्स के। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव कह लें या एडिटिव इनवर्स कह लें, एक ही बात है। क्लियर? पार्ट 1 P इज इक्वल्स टू क्या मैट्रिक्स है 5n -7। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के साथ कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। 5 -7 नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये 7। क्लियर? ये इसका क्या है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता क्या है जो आपने पढ़ा था पहले, और वो था P में कोई चीज़ ऐड करनी है जिससे एडिटिव यानी आइडेंटिटी बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए जो कि 0 होती है। P में कौन सी चीज़ ऐड करेंगे -P, ये जो चीज़ है ना -P, यही इसका क्या है एडिटिव इनवर्स। क्लियर? क्लियर? पार्ट 2 Q इज इक्वल्स टू 9 -3, तो नेगेटिव के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। 9 -3 नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -9 माइनस माइनस प्लस, और ये 3, ये आ गया -Q जो कि है एडिटिव इनवर्स Q का। -Q इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Q, ऐसे। क्लियर? पार्ट 3 R is equals to 2 -1 -2 and 3। R का एडिटिव इनवर्स -R, तो फाइंड आउट कर लेते हैं नेगेटिव के साथ पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के। -2 and 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -R -2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एंड 2 -3, और ये क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। पार्ट 4
एस इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो एस है ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, तो कौन सी है जिसके डायगोनल में 1 1, तो कौन सी थी, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो एस का नेगेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स माइनस एस, नेगेटिव के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई 1 0 0 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ओहो -1, 0 तो न्यूट्रल है और ये -1, ये इसका क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। क्लियर। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी बी सी बी, देन वेरीफाई हमने करना है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है a प्लस बी। अब ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -3 2, एंड बी मैट्रिक्स जो कि है 3 4 5 6। अब इनको करना है ऐड, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। पता चला कैसे किया मैंने, ये एंट्री इससे, इसकी पहली, इसकी दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से जो कोरेस्पॉन्डिंग होंगी ना एंट्रीज उनको देखना है। 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 + 2 बड़ी के साथ प्लस है एंड 8। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, इधर कर लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है b प्लस ए, पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि है 3 4 5 6 प्लस ए मैट्रिक्स 2 3 -3 एंड 2। पहली एंट्री पहली के साथ प्लस, 3 + 2 4 + 3 5 प्लस एंड -3, ये प्लस और ये -3, 6 + 2 3 + 2 5 4 + 3 7 5 -3 प्लस माइनस माइनस 5 -3 2 6 + 2 8। ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल, हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर। अब करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी को पहले ब्रैकेट में लिया हुआ है, फिर a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ है ये अगर आप देखें तो। क्लियर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है a प्लस बी और इसको ब्रैकेट में प्लस सी। अब आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट लगा लेते हैं जी, ये लगा ली। मैट्रिक्स A जो कि है 2 3 -3 एंड 2 प्लस बी मैट्रिक्स कौन सी है 3 4 5 6 और ये लगा ली ब्रैकेट प्लस सी मैट्रिक्स मैंने एज इट इज लिख दी। अभी मैंने इसको इसकी मैट्रिक्स लिखी नहीं, ठीक है। ब्रैकेट 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। अब इस ब्रैकेट को कर देते हैं इरेज क्योंकि एक ही बन गई है, ठीक है। प्लस सी मैट्रिक्स इक्वल 2 + 3 5 3 + 4 7 2 एंड 8 प्लस, अब सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 1 -2 0 एंड 5। ओके ओके जी। अब इनको करना है हमने ऐड, तो कर लेते हैं 5
+1 7 प्लस एंड -2, ये प्लस और ये -2, 2 + 0 8 + 5, 5 + 1 6, 7 - 2 5, 2 + 0 2, 8 + 5 13। ये हमारे पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट को, तो a मैट्रिक्स एज इट इज लिख ली मैंने प्लस ब्रैकेट b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स है 3 4 5 6 प्लस C मैट्रिक्स है 1 -2 0 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। A मैट्रिक्स एज इट इज प्लस, अब इनको करना है ऐड, ब्रैकेट ख़त्म कर दी, एक ही मैट्रिक्स बन जानी है 3 + 1 4 + -2 5 + 0 6 + 5। क्लियर। ए मैट्रिक्स अब लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या थी 2 3 -3 2 प्लस, अब ये क्या आई 3 + 1 4 4 - 2 2 5 ओके 11। क्लियर। अब इनको करना है ऐड करें 2 + 4 3 + 2 -3 + 5 2 + 11 जो कि इक्वल आएगी 2 + 4 6 3 + 2 5 -3 + 5 2 और 11 + 2 13। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है। लास्ट पे क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्लियर। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं करने की। तो क्यों ना ऐसा करें कि मैं थर्ड पार्ट करवा दूं, फोर्थ जो कि इसका लास्ट पार्ट है वो आप खुद कर लें। ओके बच्चों, पार्ट 3 है 2a + b + c = 2a + b + c। अब a b और c मैट्रिसेस तो गिवन हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लेकर चलूं तो कोई मसला नहीं होगा ना। तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 2a मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। 2a मैट्रिक्स है 2 3 -3 एंड 2 प्लस b मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6, इनको ले लिया ब्रैकेट में, प्लस c मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2a एज इट इज लिख लिया क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो ब्रैकेट में आगे प्लस ब्रैकेट b मैट्रिक्स 3 4 5 6 प्लस c मैट्रिक्स क्या है 1 -2 0 एंड 5। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ लेकर चल रही हूँ। आप अलग अलग से भी कर सकते हैं, लाइक टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग राइट हैंड साइड और फिर लास्ट पे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4 2 3 द 6 2 3 द 6 -6 2 2 द 4 और प्लस 3 4 5 6 और ब्रैकेट c मैट्रिक्स एज इट इज आ गई प्लस 2 a
लिख लिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, नहीं है ना, तो आप यहाँ पर क्या करें, ऐड कर दें 3 + 1 4 + -2 5 + 0 6 + 5। समझ आ रही है ना। अब एक मैट्रिक्स में आ जाएगी ये 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 4 + 6, सही लिखा है ना। अब सी मैट्रिक्स जो है ना उसको आप लिख ले 1 -2 0 5 जो कि गिवन है = 2। अब ए मैट्रिक्स भी लिख लें जी, क्योंकि ये एक ही मैट्रिक्स बन गई है। ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 -3 and 2 + 3 + 1 4 4 - 2 2 5 + 0 5 और ये 11। क्लियर। 7 10 -1 and 10 + 1 -2 0 5। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 2 3 the 6 2 3 the 6 2 to the 4 + 4 2 ओहो ये नज़र ही नहीं आ रहा था 5 11। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है लास्ट पे 7 + 1 10 + -2 -1 + 0 10 + 5। समझ आइए कैसे किया, = 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11। क्लियर। 7 + 1 8 -1 + 0 -1 10 - 2 8 10 + 5 15 = 4 + 4 8 6 + 2 8 -6 + 5 -1 4 + 11 15। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई ना राइट हैंड साइड के, लास्ट पे क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब बेटे पार्ट 4 जो है ना वो आपने खुद ही करना है, बस मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती चलूँ। 3a + b = 3a + 3b। आप इसको जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने किया है ना एक साथ लेकर वैसे भी कर सकते हैं, और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और टेकिंग राइट हैंड साइड इस तरह से अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ पर ब्रैकेट्स सॉल्व होंगी और लास्ट में जो ब्रैकेट सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनेगी ना उसको 3 से कर देना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा फिर 3b से, जो आंसर बनेगा उनको ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आएगी इक्वल राइट हैंड साइड के। क्लियर। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है, अगर आपसे हो गया ठीक, नहीं हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है, फिर मैं करवा दूंगी। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है ए मैट्रिक्स 5 6 7 -2 और बी मैट्रिक्स है -5 -6 -7 and 2। अब यहाँ पर ये है कि शो करना है, हमने शो क्या करना है कि बी जो है वो इज द एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स किसका है, ए का इनवर्स है किसका, ऑफ ए का, और ए जो है वो है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ये इनवर्स तो लिखा ही नहीं, इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स, ये हमने शो करना है तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले शो करते हैं बी इज द एडिटिव इनवर्स है ए का, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास जो गिवन है 5 6 7 -2। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a ना,
नेगेटिव माइनस ए, नेगेटिव को कर दें मल्टीप्लाई 5 6 7 माइनस 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया -5 -6 -7 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2 माइनस ए है ना। अब देखें ज़रा कि बी की क्या है, -5 -5 -6 -6 -7 2 और 2, ठीक है 2। मतलब ये कि ये जो नेगेटिव ए है ना ये ई के, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, B इज द एडिटिव, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ A। क्लियर। अब हमने सेकंड जो है A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ B, वो भी चेक कर लेते हैं। B मैट्रिक्स क्या है, -5 -6 -7 2। बी का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव बी, नेगेटिव के साथ कर देते हैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई -5 -6 -7 एंड 2। क्लियर। माइनस माइनस प्लस 5 6, ये भी माइनस माइनस प्लस 7 और ये प्लस माइनस माइनस -2। अब चेक करें ये इक्वल किसके आ रहा है, मैट्रिक्स ए के ना, ए मैट्रिक्स के, जो कि इक्वल है किसके, ए मैट्रिक्स के। तो सो ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। क्लियर। तो हमने शो कर दिया। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, ए इज इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स जो है 6 -2 0 एंड 3, बी मैट्रिक्स 8 -1 3 एंड 0। देन वेरीफाई ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि हमने वेरीफाई करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है ए प्लस बी और होल ट्रांसपोज। अगर यहाँ पर ये प्राइम भी लगा हो ना तो उसका मतलब ट्रांसपोज लेना ही है। क्लियर। तो लें जी, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स क्या है 6 -2 0 3 प्लस बी मैट्रिक्स 8 -1 3 एंड 0। इनको कर लेते हैं ऐड करें 6 + 8 -2 + -1 0 + 3 3 + 0 6 + 8 14 -2 एंड -1 -3 3 एंड 3। क्लियर। अब ये आ गया जी ए प्लस बी। अब हमने यहाँ पर क्या लेना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। कैसे, रो को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉलम्स में। 4 -3 ये 14 -3 ये रो है ना, इसको कॉलम में लिखेंगे तो कैसे 14 -3 3 एंड 3। क्लियर। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व इसकी टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 6 -2 0 एंड 3 और ए ट्रांसपोज इक्वल होगा इधर ए ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में 6 -2 0 3। बी मैट्रिक्स क्या है 8 -1 3 0। बी ट्रांसपोज इक्वल किसके आएगा, रोज को कॉलम्स में 8 -1 3 एंड 0।
इन ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी ट्रांसपोज भी आ गया ना। अब हमारे पास इनको क्या करना है, ऐड। यही तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। ए ट्रांसपोज 6 0 -2 and 3 प्लस बी ट्रांसपोज 8 3 -1 and 0। इनको कर लेते हैं ऐड। 6 + 8 0 + 3 -2 -1 प्लस और ये -1 3 + 0 ब्रैकेट 6 + 8 14 0 + 3 3 -2 -1 -3 and 3। ये हमारे पास राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। अब करते हैं इसका पार्ट 2 सॉल्व। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पार्ट 1 किया था। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पर एडिशन थी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। a - b और होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, a - b। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 6 - 2 0 and 3 माइनस बी मैट्रिक्स 8 -1 3 2 0। ओके जी, इनको करना है सब्ट्रैक्ट। 6 - 8 -2 - and -1 0 - 3 3 - 0 a - b a - b 6 - 8 -2 -2 है ना, माइनस माइनस प्लस -2 + 1 -1 0 - 3 and 3। अब a - b का लेना है होल ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स में। -2 -1 -2 और ये -1 -3 and 3। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने प्रूव करना है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल, तो लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि है इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, इक्वल है 6 - 2 0 3 और फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 6 - 2, ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगी 0 and 3। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी, जो कि इक्वल है 8 -1 3 and 0। बी ट्रांसपोज इक्वल रो को कॉलम में 8 -1 3 0। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है, 0। ये इधर, अब तो इधर से दिख भी नहीं रहा, 0 -2 3 और बी ट्रांसपोज 8 3 -1 0। -8 0 -3 -2 and -1 3 -0। क्लियर। 6 - 8 -2 -3 -2 है ना, माइनस प्लस 1 तो -1 3 -0 3। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड और ये है जी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल हैं। तो लास्ट पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इसी के साथ आपकी 3.3 एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।